हमीद इनामदार ने लगाए कई आरोप। आज आरटीआई एक्टिविस्ट हमीद इनामदार ने सिक्याब स्कूल, सहारा बैंक और दक्कन बैंक आदिल अमानत पर कई आरोप लगाते हुए बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को मनवी पत्र देकर जांच कराने का आग्रह किया, मगर सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हमीद इनामदार आरटीआई एक्टिविस्ट। आज हमें नई सरकार के पहले बात हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट विंग की तरफ से मुबारकबाद। दूसरा क्या है, पिछले सरकार में जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमारी गुहार लगाते लगाते हमारे बीजापुर के दूर दराज के अनसुनी करते गए थे। अब एक नई उमंग के साथ में आज हमें सीएम को एक मेमोरेंडम दिए सर। सिक्याब स्कूल के 500 करोड़ का घोटाला, सहारा बैंक 10, आदिल अमानत बैंक 15 और इसी तरह दक्कन बैंक का भी यानी तकरीबन 50-60 लाख रुपए, 50-60 करोड़ रुपए यहाँ पे भी घोटाला। इनके ऊपर सोसाइटीज़ एक्ट बोल को 1960 में हमारी सरकार क्या है, ये सोसाइटीज़ और प्राइवेट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी और एक संघ संस्था के वास्ते एक कानून बनाई थी, क्योंकि कोई भी मनमानी चोरी नहीं करना बोल को। तो ये संघ सोसाइटी चोरी नहीं करना बोल को इन्हों रजिस्ट्रेशन कर लेने के बावजूद तो क्या है, यहाँ क्या घोटाला वेरता है इनके। एक ये रहे सरकार संघ सोसाइटी वाले एक क्या बोलते हैं तुम्हारे निरीक्षक रहे सरकार, यानी ऑपरेटर रहे सरकार, यानी उनको हमें जो भी कंप्लेंट देते हैं उसके ऊपर उन्होंने मॉनिटरिंग करना है उसे। वो छोड़ को चोरों को मदद कर रहे हैं उन्होंने। तो हमारे 500 करोड़ सिक्याब के घोटाले के बारे में हमें जब उनके पास एक कंप्लेंट देते हैं तो एक कमेटी बैठा को जो भ्रष्टाचार हुए हमारे फेवर में बात करने के बजाय आपे खुद एक कानून की पूरी धाराएं को तोड़ते हुए हाई कोर्ट को जाको कोर्ट से ये कर लेकर आते हैं कि भाई इनकी एंट्री करो, यानी इनको कितना इंटरेस्ट उनको एंट्री करा को देने का, यानी ये सब पैसे का कार्रवाई है। तो हमें इनके ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में ये जो भी इसमें शामिल हैं इनको क्या है मालूम है कि हमें जेल पहुंचाने तक छोड़ने वाले नहीं। इसी तरह क्या है, सहारा बैंक के डिपॉजिटर्स उनके घर को जाने के बाद करस्पॉन्डेंस करने के बाद में वो बैंक का पता नहीं है, हालांकि वो बैंक इनके पास रजिस्ट्रेशन है। जब बैंक को रजिस्ट्रेशन के बारे में जब बैंक में जाको ओरली डिपॉजिटर्स पूछते हैं कि भाई हमें लेटर डालने के बाद में और जगह पर जाने के बाद में बैंक नहीं है, तो उन्होंने बोलते हैं हमना एड्रेस ला को दो। तो कितने नालायक ये ऑफिसर्स हैं इधर को बोले तो, यानी कीड़े बहरे और अंधे हैं इनको मालूम नहीं एक बैंक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कौन सी बेसिस पर इनके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करे थे। उनके ऊपर अब आने वाले दिनों में उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं, सबसे बड़े चोर ये AR और DR है, इनके ऊपर कार्रवाई होना। और इनको जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब के पास को ये देने के बाद में इन्हों क्या है उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, यानी उनको एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचारियों का हौसला अफजाई होती है। ये दूरदार 6 का 1 साल से गरीब अपना एक कुछ ये आएगा बाज़ार में ये करने के बजाय कर को फिक्स डिपॉजिट कर रहता है, अब उनके पैसे उनको काटने के वास्ते चक्कर काट रहे हैं। अगर ये लोग चक्कर काट रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी कोई सुनवाई नहीं, और ना ही हमारे क्या बोलते हैं AR-DR। तो हमें एक्चुअली हमारा प्रोग्राम था 3 तारीख से हमें धरना बैठना, जब तक हम तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करे, रिक्वेस्ट करे कि भाई 3 तारीख को मत बैठो, हमें DC साहब को एक बार चीफ मिनिस्टर को एक बार मनवी दो, तो इंशाल्लाह तुम्हारी ये होंगी तो सुनवाई होंगी, तो हमें उसके लिए पूरी कोशिश। अगर 15 दिन में अब इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ तो हमें क्या है मालूम है क्या, उनको नहीं AR और DR ऑफिस को क्या भी काम करने देने वाले नहीं। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। तो तुम्हें हमारे यानी कंज्यूमर और पब्लिक के प्रोटेक्शन के वास्ते तुम ना बैठाए से चोरों को प्रोटेक्ट करते बैठ रहे, उनके खिलाफ़ FIR नहीं कर रहे, बैंक नहीं है सो उसे हाईगर को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उन्होंने मनमानी चोरी करते हैं। तो क्या है, ये हमारी आखिरी आज की चेतावनी है।
जो जो हमारे कंप्लेंट्स दिए से वो देना, और जो हमें इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो इंफॉर्मेशन देना। इनको क्या मालूम है क्या, एक ये जो भी सोसाइटीज़ हैं, सिकैब हो, सहारा बैंक हो, आदिल अमानत बैंक हो, ये लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर ये बैंक और सोसाइटीज़ के ये जो भी चीटिंग में शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ 420 केस होना। तो ये हमारी नई सरकार के साथ में एक नए ख्वाहिशात के साथ में एक रिक्वेस्ट है। मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार, RTI एक्टिविस्ट। ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।